राधे राधे दोस्तों, आज हम उस गुप्त गुफा की बात करने वाले हैं जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी सखियों के वस्त्र चुराकर सीधा यशोदा मैया के पास जाया करते थे। तो वीडियो के अंदर एंड तक जुड़े रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम निज धाम श्री वृंदावन के एक ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर से एक गुप्त रास्ता जाता है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण यमुना घाट पे जो वृक्ष हुआ करता था वहां से उनकी राधा रानी और उनकी सखियों के वस्त्र चुराकर सीधा यशोदा मैया के पास भाग आया करते थे। उस गुप्त रास्ते थे। मैं आपको वो स्थान भी दिखाऊंगा, वो मंदिर भी दिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा और आपको यमुना घाट के भी दर्शन कराऊंगा जहां पर ये सब होता था। तो दोस्तों वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए, जब भी कोई भक्त वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करता है, इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करता है, प्रेम मंदिर के दर्शन करता है, राधा वल्लभ और राधा रमन जी के दर्शन करता है। लेकिन वो इस महत्वपूर्ण मंदिर को भूल जाता है क्योंकि इस मंदिर के बारे में इतनी ज़्यादा, आप कह लीजिए, इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा नहीं फैली हुई है, लोगों को पता नहीं है। जो वहाँ के नागरिक हैं, जो लोकल हैं और वहाँ के जो गाइड हैं, सिर्फ वही इस स्थान के बारे में जानते हैं। और ये स्थान भी मुझे वहाँ का जो लोकल यात्री थे और जो वहाँ के लोकल गाइड थे उनके द्वारा ही मुझे ये स्थान दिखाया गया है। तो अगर आप जन्माष्टमी के समय वृंदावन में जा रहे हैं, अभी जन्माष्टमी का समय चल रहा है, वृंदावन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वहाँ पैर रखने का समय नहीं मिलेगा और आपको जगह नहीं मिलने वाली। लेकिन दोस्तों, अगर आप वहाँ जाएं तो इस मंदिर के अंदर जाना मत भूलिएगा और इस मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा। तो लेके चलता हूँ आपको। देखिए, जब आप वृंदावन में आते हैं तो मैं आपको बताऊं, बाहर से अंदर की तरफ आपको आना है बांके बिहारी मंदिर की तरफ। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप आते हैं तो सबसे पहले अब आपको बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने हैं। उसके बिना आपको इस मंदिर के दर्शन करने का जो पुण्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, आप बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको वहां से कोई भी रिक्शा या आपको कोई भी बैटरी नहीं लेनी है। आपको वृंदावन की जो गलियां हैं, जो ब्रज गलियां जिसको कहते हैं, वहां से होते हुए सबसे पहले राधा रमन मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर, इन दोनों मंदिरों के पास से होते हुए जाना है और आपको पहुंचना है निधिवन। जी हाँ, जिन भाइयों ने निधिवन के दर्शन नहीं करे वो निधिवन के दर्शन भी कर लीजिएगा। और जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल निधिवन और सेवा कुंज के पास ही है, बिल्कुल समीप है। आपको अगर समय हो तो आप निधिवन के दर्शन कर लीजिएगा और निधिवन के दर्शन करने के बाद आप निधिवन का जो रास्ता है मेन, उससे आपको साइड से एक रास्ता जा रहा है जो सीधा बाहर वृंदावन की परिक्रमा के लिए पूरा का पूरा रास्ता जो है उसकी तरफ जाकर मिल जाता है। और वहीं पर उस रास्ते के साथ में ही आपको जो यमुना घाट है वो भी मिलेगा। तो देखिए, वहीं पास में कालीदेव मंदिर भी है। तो जो कालीदेव मंदिर है उसी मंदिर के साथ में एक रोड जा रहा है अंदर की तरफ, उसी रोड के अंदर आपको जाना है। वो जाने के मात्र 50 कदम चलने के बाद राइट हैंड पे एक मंदिर है जो कि मंदिर आपके सामने है। ये जो मंदिर आपके सामने चल रहा है, ये मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूँ। और ये जो गुफा है, ये गुफा भी मैं उसी गुफा की बात कर रहा हूँ। इस मंदिर को कहा जाता है श्री दाऊ मंदिर। श्री दाऊ मंदिर के बारे में ये कथा प्रचलित है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो ब्रह्मांड विवाह था वो हुआ था 5 वर्ष की आयु में। उस समय राधा रानी की जो उम्र थी वो 5 वर्ष थी। और मैं इसी मंदिर की बात कर रहा हूँ, आप ठीक से मंदिर देख लीजिए। और जो आपने पहले जो गुफा देखी थी वो मैं उसी गुफा की बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ आना है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो कालीदेव के बाद जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते के साथ में ही 50 मीटर पर चलने के बाद आपको ये मंदिर दिखेगा राइट हैंड पे, और श्री दाऊ मंदिर कहा जाता है। आप किसी भी और मंदिर मत चले जाइएगा। तो दोस्तों, इस मंदिर में आने के बाद आप जब एंटर कर तो आपको मंदिर में घुसने के बाद ये गुफा दिखेगी। इस गुफा का जो द्वार है वो पूरी तरह से आपने देखा होगा लकड़ी और जाली लगा के फिक्स कर दिया गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई खिड़की बनी हुई है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये खिड़की नहीं है। ये बहुत ही लंबी गुफा है जो कि यहाँ आप ये समझ लीजिए, इस मंदिर से होकर, इस मंदिर के साथ में ही यमुना घाट है।
यहाँ से होते हुए सीधा आप समझ लीजिए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का घर था वहां पर जाकर मिलती है। आप समझिए जब आज से 5200 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रहा करते थे, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो ये निज धाम वृंदावन है ये उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत सारी लीलाएं वृंदावन के अंदर ही हुई हैं और आज भी आप देखिए कहा जाता है कि वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में, छोटे से बच्चे के रूप में किसी ना किसी को दर्शन दे देते हैं, है ना। और देखने वाली बात यह है इसी मंदिर के साथ में आपको निधिवन मिलेगा, आपको राधा रमन मंदिर मिलेगा, काली देव मिलेगा, जो कुटुंब का वृक्ष था वो भी वहीं है और यमुना घाट भी वहीं है। सब कुछ उसी मंदिर के आसपास है। तो दोस्तों इस मंदिर के अंदर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का 5 साल की उम्र में उनका ब्रह्मांड विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने कराया था, है ना। और दूसरी बात इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि भैया ये गुफा सीधा भगवान श्री कृष्ण के घर निकलती थी, जहां पर जब उनकी सखियां और राधा रानी नहाने जाती थी यमुना घाट पे, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, वृक्ष के ऊपर छुपकर उनको देखते थे और चुपचाप जब उनके वस्त्र हुआ करते थे वहां से वस्त्र उठाकर वो क्या करते थे, सीधा इस गुफा से होते हुए सीधा अपने घर भाग जाया करते थे यशोदा मैया के पास। और उसी काल से आज तक यह कथा प्रचलित है, यह प्रथा प्रचलित है कि दोस्तों इस घाट पे, यमुना घाट पे कोई भी बिना वस्त्र के नहाता हुआ आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर जो भी नहाता है वो आपको वस्त्रों के साथ ही नहाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं वहां पर करते थे, है ना। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो इस मंदिर के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण परिवार का आपको दर्शन देखने को मिलेगा। आपको नंद बाबा, दाऊ, राधा रानी, हमारे कान्हा जी, साथ में उनकी मैया, आपको पूरा जो उनका परिवार है वो साथ में आपको दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस प्रमुख मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा। अगर आपको मंदिर ना मिले तो वहां पर आप जो गाइड है आप गाइड कर सकते हैं, और गाइड की सहायता से आपको कहना है कि भैया मुझे दाऊ मंदिर जाना है, आप वहां पर जाके दर्शन करें। और इस मंदिर में ज्यादा भीड़ भी नहीं होती है, ये मंदिर पूरी तरह से खाली रहता है, क्योंकि बहुत ही कम भक्त यहाँ पर जाते हैं, लोगों को पता नहीं है इसलिए वो पहुंच नहीं पाते। जो गाइड है, जो वहाँ के लोकल हैं, वही जानते हैं कि भैया यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, यहाँ पर ऐसी लीलाएं हुई थी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण परिवार के साथ भी रहा करते थे, ये लोगों को पता नहीं है। तो लेकिन जब आप जाए तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी गाइड करना है या आपको कोई भी वहाँ का लोकल यात्री है, कोई भी है, आपको उसकी मदद लेनी है, लेकिन आपको किसी भी तरीके के वहाँ पे जो आप अभी स्कैम चल रहा है, जिसकी अगर आपने स्कैम की वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने जितने भी वहाँ पे स्कैम चल रहे हैं जो गाइडों के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके बारे में बताया है। तो भाई गलती से भी वहाँ पर ऐसे किसी स्कैम में मत फंस जाना, मेरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। और वहाँ पर होता क्या है कि आपको जो गाइड है वो बहला फुसला के ले जाएंगे और आपको जाकर फिर 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार ऐसा दान करने के लिए कहेंगे और साथ में आपको पर्ची बनाकर देंगे। तो भैया ऐसा किसी भी लोगों के फीस चक्कर में मत फंसना, वो सारे फेक है और सिर्फ वहाँ पे इस कमाई का जरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे लोगों को ऐसे ठगा जाता है, ठीक है ना। तो मैं भी इसी मंदिर में जब गया था तो एक इस मंदिर के पास में मुझे ठगी का शिकार हो गया था, उसके बारे में मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे वहाँ से बचकर निकला। तो देखिए वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं उनको भी चेक कीजिएगा। और हमारी जो दूसरी वीडियो आने वाली है आपको ऐसी अलग अलग स्थानों के बारे में मैं बताता रहूंगा, निजवन, वृंदावन के और भारतवर्ष के ऐसे अलग अलग स्थानों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।